बेकिंग या खाने का सोडा। इसका जो रासायनिक नाम है भैया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सामान्य नाम खाने का सोडा है। अणुसूत्र है यहाँ पे NaHCO3। अणुभार 84 है। अब इसका अणुभार कैसे निकला इसको देख लो। सोडियम का जो द्रव्यमान भार होता है वो होता है 23 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा 3, 16 तिया हमारा हो जाएगा 48। अब इसको हम जोड़ लें, जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 84। इस तरीके से इसका अणुभार आया। अब चलो नीचे देख लो निर्माण विधि। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर होता है। ये देखिए रिएक्शन यहाँ पे Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। जब ये तीनों आपस में क्रिया किए तो क्या बना? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब उसके बाद इसके भौतिक गुण देख लो भैया। सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में विलय होता है। ये हो गया। रासायनिक गुण में सबसे पहला है ऊष्मा का प्रभाव। 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। इसको लिख लो, फिर इसके आगे और चलते हैं। भी और है जल अपघटन। सोडियम बाइकार्बोनेट का जब जल अपघटन होता है तो क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। फिर उसके बाद है अम्लों से क्रिया। सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्लों से क्रिया द्वारा लवण व CO2 गैस का निर्माण होता है। यहाँ पे आप रिएक्शन देख लो। सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद है धातु लवणों से क्रिया। विभिन्न धातु जैसे जिंक, मैग्नीशियम, लेड आदि के लवण सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया द्वारा कार्बोनेट निर्मित करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो जिंक सल्फेट है, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये दोनों आपस में क्रिया किए तो क्या बना? जिंक कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर यहाँ पे जिंक नहीं होता, मैग्नीशियम होता, तो ये जो है जा करके यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता। समझ में आया? जैसे यहाँ पे जिंक है तो भैया जिंक कार्बोनेट बना, क्योंकि कहा गया है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो कार्बोनेट निर्मित करते हैं। यहाँ पे जो आगे धातु लगा रहेगा वही जा करके कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएगा। उपयोग देख लो आप लोग। आमाशय की अम्लता को दूर करने में, झाग युक्त पेय पदार्थों व गोलियों से मतलब है भैया परिवार नियोजन के निर्माण में। फिर उसके बाद है आग बुझाने वाले यंत्रों में, है ना, जो अग्निशामक आप देखते हो उसमें। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आग के ऊपर जाती है तो वो जो है जलने से उसको रोकती है। फिर उसके बाद है बेकिंग पाउडर के निर्माण में। फिर है चर्म रोगों के निदानों में या फिर निदान में। उसके बाद देख लो कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलें। अब देखिए धोने का सोडा है। यहाँ पे Na2CO3 इंटू 10H2O इसका भैया सूत्र है। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है बेकिंग सोडा, ये है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त किया जा सकता है। Na2CO3 कहने का मतलब सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। यहाँ पे रिएक्शन है Na2CO3 प्लस 10H2O, 10H2 धोने का सोडा है ये हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसका उपयोग देख लो भैया। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। दूसरा है इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। तीसरा इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। और चौथा है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका
उपयोग होता है। ये भैया खत्म हो गया। एक ठो बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको देख करके ये हमारा आम्ल क्षारक तथा लवण चैप्टर पूरा समाप्त। अब देखिए भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके अंतर्गत जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, है ना। ये चीज, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके नीचे थोड़ा सा देख लो। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। फिर और देख लो नीचे, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बन कर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए CaSO4 हाफ H2O है, फिर प्लस है 1/1/2 H2O। जब ये दोनों आपस में क्रिया किए तो क्या बना भैया, CaSO4 प्लस 2H2O। यहाँ पे जो 1/2 है इसका मतलब 0.5 और इसका मतलब 1/1/2 का जो मतलब है वो 1.5 है। 1.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। चलिए अब नीचे देखिए, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ये चीज तो हमारा हो गया। अब एक चीज आप लोग समझिए, जैसे किसी का हाथ वाट टूट जाता है तो क्या करते हैं, वो पूरा सफेद चूना जैसे एकदम पोत दिया जाता है, उसके बाद उसको बांध देते हैं हाथ को, जैसे आप किए रहो। उसको आप जब छुओ देखो बहुत कठोर रहता है ना। अब जो कठोर रहता है वो ये है जिप्सम, जो हाथ में लगा देते हैं, कठोर रहता है वो जिप्सम है। लगाने से पहले जो थोड़ा सा बुरादा जैसे रहता है वो आपका ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें हम जल मिलाते हैं तो वो क्या होता है, जिप्सम बन के पुनः कठोर हो जाता है, जो कि हमारे हाथ में लगा रहता है ना। कठोर पदार्थ हो गया है जिप्सम, और जो कठोर होने से पहले होता है थोड़ा सा पाउडर जैसे रहता है वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब चलिए आप हमको ये बताइए, जैसे मान लीजिए उसको तो लगा देते हैं हाथ में, अब फिर जब आप उसको कटवाने जाओगे तो उसको जब काटते हैं तो आप लोग कभी ये सोचे हो कि जो मशीन होती है काटने वाली, उससे जो प्लास्टर लगा है वो तो कट जाता है लेकिन हाथ हमारा नहीं कटता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको हम बताएं, एक मिनट रुकिए बता रहे हैं। जैसे ये चक्कू देख रहे हो ना, अब इस हाथ के ऊपर अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे, तो क्या हमारा हाथ कट रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो ऊपर वाला भाग है ये चमड़ा और मांस, ये दोनों क्या होते हैं, इसे इस चक्कू को हमने इस पे रखा, ये देखो आप आगे पीछे हो रहा है। लेकिन वो क्या होता है, जो हमारा प्लास्टर लगा होता है वो आगे पीछे इस तरीके से होने के बजाय एक ही जगह पे स्थित रहता है, इसकी वजह से कटता। आप देखो कैसे, ये चीज जैसे ये कागज है, ये चीज, अब इसको समझ लो आप, ये जो है प्लास्टर है, अगर इसके ऊपर ऐसे चलाएंगे तो हमारा ये कट जाएगा। देखो कटा ना, ये चीज कटा। अगर हम इसी को ऐसे चलाएं, यहाँ पे देख लो, इसको पकड़ने के लिए यहाँ रखे थे, यहाँ पे अगर ऐसे चलाएंगे तो ये जब ऊपर नीचे हमारा हाथ का जो चमड़ा है वो हो रहा है, मांस भी हो रहा है, तो कैसे कटेगा। लेकिन ये क्या होता है कि कठोर रहता है, तो उसके ऊपर जब चलाते हैं वो जो मशीन होती है वो घूमती नहीं है, केवल वाइब्रेट होती है, आगे पीछे ऐसे होगी। ऐसा नहीं भैया एकदम ऐसे घूम जाए पूरा काट देगा, फिर ये ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट होती रहती है, तो उससे क्या होता है, कठोर रहता है तो कट जाता है ना। समझ में आया, लिख लीजिए इसको।